नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं NEP के रिजल्ट के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ और साथ ही बताऊँगा कि आपको कब बैक का फॉर्म भरना है, कब एक्स का फॉर्म भरना है और कुछ और ज़रूरी बातें भी इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे कि कब कब किस किस सेमेस्टर के बैक फॉर्म आप भर सकते हैं, एक्स फॉर्म भर सकते हैं या मेन वाले फॉर्म आप भर सकते हैं। तो हम सेमेस्टर सिस्टम को दोस्तों दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है दोस्तों ऑड सेमेस्टर, इसको हम विषम सेमेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों इवन सेमेस्टर, इसको हम सम सेमेस्टर भी बोलते हैं। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। सम सेमेस्टर कौन सा है, विषम सेमेस्टर कौन सा है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो विषम सेमेस्टर है वो है पहला, तीसरा और पांचवा, और जो सम सेमेस्टर है वो है दूसरा, चौथा और छठा। तो अब ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो विषम सेमेस्टर हैं वो निकलते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, और जो सम सेमेस्टर हैं वो निकलते हैं फरवरी मार्च के आसपास। ये चीज़ आप दोस्तों बेहद ध्यान रखिएगा कि ये 6-6 महीने के सेमेस्टर दोनों हो गए, और जो ऑड सेमेस्टर का टाइम है वो माना जाता है जुलाई से लेके दिसंबर तक का, और जो इवन सेमेस्टर है उसका टाइम माना जाता है जनवरी से लेके जून तक का। तो 6-6 महीने का दोस्तों सेमेस्टर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कब आप अपना कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं ये चीज़ समझिएगा दोस्तों। जैसे अब बच्चे पहले, तीसरे या पाँचवें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनका ऑड सेमेस्टर यानी कि विषम सेमेस्टर माना जाएगा। तो वो इन्हीं सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म इस टाइम पे भर सकते हैं, चाहे मेन का हो, चाहे एक्स का हो, चाहे बैक का हो। जब इवन सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे यानी कि वही फरवरी या मार्च के आसपास में, तब आप अपने सम सेमेस्टर का फॉर्म भर सकोगे। दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर या छठा सेमेस्टर, ये दोनों के आपस में आप एक साथ नहीं भर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बता देता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कब अपना बैक फॉर्म किसके साथ दे सकता है। मान लीजिए आप अब हैं 5th सेमेस्टर में और आपकी बैक है 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में, तो अभी आप 5th सेमेस्टर के साथ केवल 1st सेमेस्टर की बैक दे सकते हो। उसमें भी कंडीशन है, मेजर सब्जेक्ट आप नहीं दे सकते और केवल को करिकुलर, स्किल डेवलपमेंट या माइनर, इन्हीं की बैक आप दे सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। मेजर की बैक आप 1st सेमेस्टर की 5th के साथ में नहीं दे सकते हो। रही बात 2nd सेमेस्टर की, तो जब आप 6th सेमेस्टर में आ जाओगे तब आप 2nd सेमेस्टर की बैक इसी तरीके से दे सकते हो, मेजर की नहीं दे सकते, केवल को करिकुलर की, स्किल डेवलपमेंट की और माइनर की दे सकते हो। ये तो हुई अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, आपकी 1st सेमेस्टर में बैक है तो, या 6th सेमेस्टर में हो, 2nd सेमेस्टर में बैक है तो। अब हम बात करते हैं, अगर आप इस समय 5th सेम में पढ़ रहे हो और आपकी 3rd सेम में बैक है या 4th सेम में बैक है, तो आप दोस्तों मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक बैक दे सकते हो। वो मैक्सिमम 18 क्रेडिट का क्या सीन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 5th सेमेस्टर के साथ 3rd सेमेस्टर की बैक आप किसी भी सब्जेक्ट की दे सकते हो मैक्सिमम 18 में, मेजर हो, माइनर हो, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है वो, या को करिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 6th सेमेस्टर में आओगे, 5th के साथ 4th की नहीं दे सकते हो। जब 6th में आओगे तब आप 4th की दे सकते हो, मेजर हो, माइनर हो, स्किल डेवलपमेंट या को करिकुलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बच्चे अब 3rd सेम में आए हैं, वो बच्चे अब 1st सेमेस्टर की बैक दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक। मैक्सिमम 18 क्रेडिट का सीमा भी आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से उसको समझिएगा। और जब आप 4th सेम में आ जाओगे तब आप 2nd सेमेस्टर की बैक दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब ये 18 क्रेडिट का क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये एक मार्कशीट है एनईपी वाले स्टूडेंट्स की। इसमें यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट सीआरडी करके लिखा होता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट। ये चीज़ आपको देखनी होती है। उस सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपको ये काउंट करना है। जैसे एक पेपर 6 क्रेडिट का हो गया और बैक जो दे सकते हो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक दे सकते हो। तो आपको ये देखना होगा कि जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो उसके क्रेडिट कितने हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फ़ेल है, इस सब्जेक्ट में फ़ेल है, मैं एक मान के चल रहा हूँ ये फ़ेल नहीं है, हालांकि ये पास है। इस सब्जेक्ट में फ़ेल है, इसमें फ़ेल है, मान लीजिए 4 में फ़ेल है, तो आपको क्रेडिट काउंट करने होंगे। जैसे 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। तो यहाँ पर जैसे मैक्सिमम 18 क्रेडिट हो चुके, यहाँ तक कि वो इन सभी सब्जेक्ट की बैक दे सकता है। अगर वो इससे ऊपर यहाँ पर भी फ़ेल हो जाता, यानी कि उसके 22 क्रेडिट में वो फ़ेल हो जाता, तो अब उस कंडीशन में वो केवल इन सब्जेक्ट की बैक के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सारे ही पेपर देगा। उसको पूरा सेमेस्टर दोबारा से रिपीट करना होगा, हर एक सब्जेक्ट विद इंटरनल उसको सारे ही एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको देखनी है कि आप कितने सब्जेक्ट में फ़ेल हो और उसका क्रेडिट कितना बैठ रहा है। अगर आपके फेल वाले सब्जेक्ट में क्रेडिट पॉइंट 18 से ऊपर बैठ रहे हैं तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना होगा विद इंटरनल। और अगर 18 से कम क्रेडिट में आप फेल हो तो आप सिंपल बैक ही भरेंगे, केवल उन सब्जेक्ट की जिनमें बैक है। तो ये 18 क्रेडिट वाला पॉइंट आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।